नमस्कार। आईपा के मंच पर आप सभी का स्वागत है। आईपा यानी कि ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन एक ऐसा संगठन जो देश में प्रगतिशील राजनीति की बात करता है, जो व्यक्ति विशेष की राजनीति को दरकिनार करते हुए समाज कल्याण और जन सरोकार के मुद्दों को उठाने का काम करता है। आज इसी कड़ी में हमारे साथ इलाहाबाद हाई कोर्ट के महासचिव प्रभाशंकर मिश्रा जी मौजूद हैं और उनसे हम बातचीत करेंगे कि हमारे देश में राजनीति कैसे प्रोग्रेसिव हो। बहुत बहुत स्वागत है सर आईपा के मंच पे आपका। थैंक यू। सर, अभी वर्तमान में जो हमारे देश में राजनीति का प्रचलन है, या यूं कहें कि जैसी राजनीति हो रही है, उसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, हमारे देश में राजनीति जो वर्तमान में है जातिगत है, ध्रुवीकरण है। किसी का कोई भी कह लीजिए कि अपना निजी व्यू नहीं है। एक जो परंपरा, चाहे वो जिस प्रदेश का हो, हर जगह की भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार जातिवाद, क्षेत्रवाद, इन्हीं आधारों पे पूरी राजनीति चल रही है। सर, वर्तमान में जैसी राजनीति हो रही है उसको अगर हम सुधार कर सकें, जैसे कि आपके बारे में हमने जाना है कि आप यहाँ के शहर दक्षिण से नामांकन आपने किया है, तो अगर प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स में हिस्सा लेना चाहें तो आप क्या क्या सुधार करेंगे? सुधार करने की जहाँ तक राजनीति में बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये एक आदमी के बस की नहीं है। इसके लिए आपको समाज को, जितने एनजीओज हैं, पढ़े लिखे व्यक्तियों का एक समूह बने, तब इन सब चीज़ों पे प्रकाश डाला जा सकता है। कहने के लिए हम कुछ भी करें। आज ही प्रयागराज में आपने देखा होगा कि दौराने इलेक्शन जब विधानसभा चुनाव आया है तो मातृशक्ति की बातें हो रही हैं। तो कोई पार्टी उठा रही है, कोई उसको फुलफिल कर रही है, तो केवल वोट की राजनीति चल रही है। इसलिए एक आदमी के बस का नहीं है। सर, एक प्रगतिशील समाज के लिए, एक सुदृढ़ समाज के लिए किन किन मुद्दों पे राजनीति होनी चाहिए? क्योंकि अब तक जब भी राजनीति होती है, हर राजनीति में, हर चुनाव में मुद्दा घूम के धर्म और जाति पे आ जाता है। उसका कारण है ना कि अगर उससे हटेंगे तो पार्टियां खत्म हो जाएंगी, लोग खत्म हो जाएंगे। क्योंकि राजनीति में अच्छे व्यक्ति जब आ जाएंगे तो ये सारी चीज़ें खत्म हो जाएंगी। तो अच्छे व्यक्तियों को रोकने का यही मेन कारण है। इसीलिए अच्छा व्यक्ति आता नहीं राजनीति में। क्योंकि पहली बात तो राजनीति पैसे वालों की हो गई है। कोई भी कहे, आज हमारे ख्याल से प्रयागराज में जो प्रोग्राम था, लगभग 500-600 करोड़ रुपए की व्यवस्था थी। अगर यही 500-600 करोड़ गरीबों में समाज के किसी तबके में बांट दिया जाता तो मातृशक्ति का भी कल्याण हो जाता और समाज का भी कल्याण हो जाता। लेकिन चूंकि 100 दिखाना है, 3.5 लाख महिलाओं से क्या पूरे प्रदेश की महिलाओं का कल्याण हो गया? 3.5 लाख वो महिलाएं हैं जो स्वरोजगार से जुड़ी हैं, जो कहीं न कहीं सरकार के अधीन वर्क कर रही हैं। उनकी मजबूरियां हैं आना। अगर वो नहीं आएंगी तो सेवा से निवृत्त हो जाएंगी। तो ये एक ढकोसला है। अगर आपको नारी शक्ति या मातृशक्ति पे ही केंद्रित हो तो पूरे प्रदेश में जितनी महिलाएं हैं उनके लिए कार्य करिए। तो इन सब चीज़ों से सुधार होना नहीं है जब तक कि हम उसकी जड़ में न जाएं। उसकी जड़ क्या है सर? आप कुछ अपने सुझाव आईपा के साथ शेयर करें। जड़ के लिए देखिए, वो चाहे जिस जाति धर्म की महिला हो, पहली बात तो उनका समूह गांव स्तर पे बने और उसमें सारी महिलाएं जुड़ें, हर धर्म जात की। वहाँ पे किसी के साथ कोई भेदभाव ना हो, तब प्रगतिशील विचारधारा होगी। अब आप इस तरह से जोड़ेंगे जातिगत, सर्विस वाले, जो रोजगार परक हैं, जो नहीं हैं उनका क्या होगा? तो यही सारी चीज़ें हैं। जब अपना विजन हो तब ये सारी चीज़ें आएंगी। सर, आईपा भी एक ऐसा ही संगठन है, एक ऐसा ही मुहिम चला रहा है। हर तबके के लोगों से मिलता है, चाहे वो बिजनेस सेक्टर के लोग हो, एजुकेशन के लोग हो, सब लोगों से मिलता है और यही सवाल और यही डिस्कोर्स देश में पैदा करना चाहता है। आप आईपा के इस मुहिम को किस कदर देखते हैं? बहुत अच्छा, हम सराहनीय कदम है और सारे बुद्धिजीवियों को इससे जुड़ना चाहिए। सर, अब तक देश में जितने भी राजनीतिक दल हैं, सब अपने आप को लोकतांत्रिक बताते हैं, बोलते हैं हम लोकतांत्रिक तरीके से हर चीज़ का चयन करते हैं। क्या आपको ऐसा लगता है? प्रश्न ही नहीं उठता, दिखावा है। अच्छा।
लेकिन दल तो अभी भी कहते हैं कि हम लोकतांत्रिक तरीके का पालन करते हैं, चाहे हम अध्यक्ष का चुनाव करवाएं, हम परिवारवाद की राजनीति नहीं करते, ऐसा दलों का दावा है। एक पार्टी बता दीजिए, एक पार्टी बता दीजिए। उन दलों के लिए आपका कुछ सुझाव? भाई जेपी नड्डा किसके आदमी, अमित शाह और मोदी के? दूसरा अध्यक्ष क्यों नहीं हुआ? क्या इनका राजनीतिक बैकग्राउंड है? ऐसा नहीं, हर पार्टियों का है, कहते हैं, अगर कहेंगे नहीं तो लोकतंत्र दिखेगा नहीं। सर, एक प्रगतिशील समाज के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सब एक अहम मुद्दे होते हैं। इन मुद्दों के सुधार के लिए हम क्या कर सकते हैं आगे? इनमें बहुत सुधार की ज़रूरत है, क्योंकि पहली बात तो इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। आपने देखा होगा कोविड-19 में बेड ही नहीं थे, सारी पोल खुल गई थी पूरे देश की। तो इसके लिए व्यवस्था जब तक सुदृढ़ नहीं होगी, पहले से मान लीजिए कोविड एक महामारी थी, अच्छे वो देश भी इसके चपेट में फुलफिल नहीं कर पाए व्यवस्थाएं जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में नंबर 1 पे है। तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते, लेकिन इसके बावजूद हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। सर, एक प्रगतिशील समाज के लिए युवाओं को शिक्षित होना, उनको राजनीति में आगे आना चाहिए। इसके लिए युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहते हैं, क्योंकि युवा आज भी राजनीति से कहीं ना कहीं अपने को दूर रख रहे हैं? नहीं, युवा राजनीति में हमारे ख्याल से वर्तमान समय में बहुत आगे आ रहे हैं और युवाओं का जो जोश है वो दिखने लायक है। लेकिन चूंकि कहीं ना कहीं आके जब वो मेन थीम में पहुंचते हैं तो अपने आप को ठगा महसूस करते हैं, क्योंकि फिर वही बात आ जाती है, राजनीति पैसे वालों के लिए हो गई। सर, एक मतदाता के अगर तौर पे मैं बात करूं तो मतदाता वोट करता है अपने सपने को देख के, अपने हकीकत को, ज़मीनी हकीकत को देख के। वो वोट करता है, सरकार आती है, सरकार जाती है, लेकिन उसके सपने पूरे नहीं होते। तो उन मतदाताओं के लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि अगले चुनाव में या फिर कभी भी आप चयन करें अपने ये नेताओं का, तो वो कैसे चयन करें? कहाँ मतदाता सपना देख पाता है, इसीलिए मतदाता ठगा महसूस करता है। भाई केजरीवाल की फ्री की योजना आप लोगे तो आपके सपने कैसे पूरे होंगे? ये तो आपकी लालच हो गई ना कि हमें मिलेगा। जब हमें मिलेगा तो उन्होंने आपको दे दिया 2%। तो जब तक आप ईमानदारी से उचित व्यक्तित्व का चयन नहीं करेंगे, जनता हमेशा ठगा महसूस करेगी। उसकी मजबूरियां हैं, जातिगत समीकरण आ जाते हैं, भौगोलिक परिस्थितियां आ जाती हैं, उसी में वोटिंग कर देता है और बाद में ठगा महसूस करता है। आपने सर फ्री की बोला, कि आपको ऐसा लगता है कि हमारे देश में शिक्षा फ्री होनी चाहिए, क्योंकि शिक्षा इंसान की एक बेसिक नीड्स है? शिक्षा फ्री होनी चाहिए, लेकिन सरकार करेगी ना। कौन सरकार कर रही? शिक्षा आज की डेट में व्यावसायीकरण हो गया है। जितने भी बड़े नेता हैं उनके 10-10 स्कूल जरूर होंगे, ये आप पता कर लीजिए। वो चाहे जिस प्रदेश में हो, चाहे उनमें एजुकेशन की टोटल कमी हो, लेकिन उनका एजुकेशन हब जरूर होगा, क्योंकि व्यावसायीकरण हो गया है, कमाने का धंधा हो गया है, उससे पूरे रिश्तेदार, पूरा खानदान एडजस्ट हो जाता है। और चूंकि शिक्षा का जो व्यावसायीकरण है उस पर किसी की नज़र नहीं रहती, ना कोई दबाव रहता है, तो अंधाधुंध कमाई भी करते हैं। तो इस समय टॉप पे शिक्षा का व्यवसायीकरण है। सर, भारत में अब तक जितने भी चुनाव होते हैं वो ज़्यादातर 3 मुद्दे पे होते हैं: शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार। लेकिन अभी भी शिक्षा की स्थिति गर्त में है, रोजगार भारत में है नहीं। तो इसलिए अब आगे क्या होनी चाहिए राजनीति में, जिससे इन 3 मुद्दों पे आगे कोई भी पार्टी अगर ये मतलब राजनेता आए, कुछ भी करें, तो इसका हल निकालें? कैसे निकालेंगे? चुनाव आते आते राजनीति वहीं आ जाती है, धर्म पे और जात पे घुमा के लोग वहीं पे केंद्रित कर देते हैं। 15 दिन में इलेक्शन हो जाते हैं, फिर सारे मुद्दे 5 साल चलते रहते हैं। आप न्यायपालिका से जुड़े हुए लोग हैं, आप ऐसा कुछ हमें बताएं कि जब नेता चुनाव के टाइम वादे करते हैं, मैनिफेस्टो लाते हैं और बाद में उन वादों को पूरा नहीं करते, तो कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए कि बाद में जिस नेता ने वो वादा किया पूरा नहीं हो तो उन पर कार्रवाई हो? नहीं, वो संभव नहीं है ना, क्योंकि देखिए उन्होंने वादा किया, आप ठगे गए। उन्होंने आपसे रजिस्टर, मौखिक नहीं, लिखित रूप में भी वो अपना मैनिफेस्टो दायर, लिखित रूप में उनका एजेंडा रहता है, तो अगर नहीं पूरा कर पाए तो आप सजा थोड़ी दे सकते हैं। आप ये कर सकते हैं कि आप उनको वोट कभी न दीजिए, लेकिन जनता फिर वोट देती है। कांग्रेस ने 60 साल राज किया, उनके मैनिफेस्टो एक भी नहीं पूरा हुए, लेकिन राज किया ना, तो जनता ठगती रही, देती रही। तो ये प्रक्रिया है, उसमें आप न्यायपालिका कुछ नहीं कर सकती है।
अच्छा सर, आइपा के मंच से आप कुछ अपने वक्तव्य शेयर करें कि प्रगतिशील समाज कैसी होनी चाहिए, प्रगतिशील समाज के लिए एक मतदाताओं का सोच कैसा होना चाहिए, आने वाले युवा राजनेताओं को कैसे होने चाहिए। हमारा सोचना है कि युवा वर्ग को आज की जो वर्तमान परिस्थितियां हैं उनमें व्यक्ति का चयन, सही पार्टी का चयन और उचित कैंडिडेट देखें जो समाज के लिए कुछ कर सके, समाज के लोगों का नेतृत्व कर सके। ऐसे लोगों से अपने आप को दूर रखें जो पैसे के बल पर राजनीति को खरीदना चाहते हैं और राजनीति को अपनी मुट्ठी में रखना चाहते हैं, क्योंकि जब तक पैसा और ऐसे लोग राजनीति से दूर नहीं होंगे, जैसे सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के बाद सजा याफ्ता नहीं आ पा रहे, एक फ़ायदा हुआ, लेकिन अभी इस पे और सुधार की ज़रूरत है। तो जब ये सारी चीज़ें सुधार में आ जाएंगी तब हमारे ख्याल से लगता है कि राजनीति अच्छे ढंग से होगी। सर बहुत बहुत धन्यवाद आइपा के साथ अपना समय देने के लिए।